हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल आईटी स्कूल रांची में स्वागत है। आज मैं क्लास 10th आईटीआईटीज की बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए एक प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं। आप इस प्रैक्टिस सेट को ध्यान से देखेंगे। इस वीडियो क्लास में मैं 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और 10 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस कराने वाला हूं। क्वेश्चन नंबर 1, कौन सा समूह केवल आउटपुट युक्ति का है? विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स कंसिस्ट ऑफ ओनली आउटपुट डिवाइसेस? यहाँ पर 4 ग्रुप दिए गए हैं। इन चारों ग्रुप में आपको ये सिलेक्ट करना है कि किस ग्रुप में तीनों डिवाइस जो है वो आउटपुट डिवाइस है। ऑप्शन ए स्कैनर, प्रिंटर, मॉनिटर। ऑप्शन बी कीबोर्ड, प्रिंटर, मॉनिटर। ऑप्शन सी माउस, प्रिंटर, मॉनिटर। ऑप्शन डी प्लॉटर, प्रिंटर और मॉनिटर। तो यहाँ पर आप चारों ऑप्शन को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा ऑप्शन डी में जो है ये तीनों डिवाइस प्लॉटर, प्रिंटर और मॉनिटर, ये तीनों डिवाइस आउटपुट डिवाइस हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। तो यहां पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी इंटरेक्टिव सॉफ्टवेयर, ऑप्शन डी एक्टिव सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पर आप चारों ऑप्शन को देखिए, यहाँ पर आपका आंसर होगा ऑप्शन बी सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्वेश्चन करते हैं। कैल्क में रीनेम शीट विकल्प किस मेनू में उपलब्ध है? इन कैल्क रीनेम सीट ऑप्शन इज अवेलेबल इन विच मेनू? किस मेनू में रीनेम सीट ऑप्शन उपलब्ध होता है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए फाइल, ऑप्शन बी फॉर्मेट, ऑप्शन सी डेटा, ऑप्शन डी सीट। तो यहाँ पर चारों ऑप्शन में आपका आंसर होगा सीट मेनू। ठीक है, रीनेम सीट ऑप्शन जो है वो सीट मेनू में उपलब्ध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन है। कैल्क में अधिकतम जूम साइज, यानी कि कैल्क में लिब्रे ऑफिस कैल्क में मैक्सिमम जूम साइज कितना होता है? ऑप्शन ए 200%, ऑप्शन बी 400%, ऑप्शन सी 500%, ऑप्शन सी 600%। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा कैल्क में अधिकतम जूम साइज जो है वो 400% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर में कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग डबल अंडरलाइन के लिए किया जाता है? ठीक है, इन लिब्रे ऑफिस राइटर विच शॉर्टकट की यूज्ड फॉर डबल अंडरलाइन। ठीक है, इस तरह से डबल अंडरलाइन किस शॉर्टकट की से होता है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस यू, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस यू, ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस डी। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, कंट्रोल प्लस डी जो है वो डबल अंडरलाइन का शॉर्टकट की होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन। ओएसआई रेफरेंस मॉडल में कितनी परतें होती है? हाउ मेनी लेयर्स, लेयर पूछा गया है। ओएसआई रेफरेंस मॉडल हैज। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 7। तो ओएसआई रेफरेंस मॉडल में कितने लेयर होते हैं? तो यहाँ पर आपका आंसर होगा 7। ओएसआई रेफरेंस मॉडल में 7 लेयर होते हैं। ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन है, एक निब्बल। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। एक निबल बराबर होता है, वन निबल इज इक्वल टू कितना होता है? ऑप्शन ए 4 बिट्स, ऑप्शन बी 4 बाइट्स, ऑप्शन सी 8 बाइट्स, ऑप्शन डी 8 किलोबाइट्स। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन ए 4 बिट्स होता है। एक निबल बराबर 4 बिट्स होता है। 8 नंबर क्वेश्चन है, एक संगठन के अंदर एक संगठन के अंदर कंप्यूटर नेटवर्क को क्या कहते हैं? The computer network inside the organization is called, option A इंटरनेट, ऑप्शन बी इंट्रानेट, ऑप्शन सी एडहोक नेटवर्क, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। तो इसका आंसर होगा इंट्रानेट। इंट्रानेट, यहाँ पर एक संगठन के अंदर कंप्यूटर नेटवर्क को इंट्रानेट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 नंबर क्वेश्चन है। टीसीपी आईपी, टीसीपी आईपी स्टैंड्स फॉर, टीसीपी आईपी का फुल फॉर्म पूछा गया है। ऑप्शन ए ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटो सॉरी ट्रांसमिट कोस्ट प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। ट्रांसमिट कोस्ट प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ऑप्शन सी ट्रांसफर कोस्ट प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ऑप्शन डी ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। यहाँ पर आप चारों ऑप्शन को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा ऑप्शन बी जो है
ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये टीसीपी आईपी का फुल फॉर्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का ये लास्ट क्वेश्चन है। लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? द डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन ऑफ लिब्रे ऑफिस राइटर, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए डॉट ओडीएस, ऑप्शन बी डॉट ओडीटी, ऑप्शन सी डॉट ओडीपी, ऑप्शन डी डॉट ओडीसी। तो यहाँ पर आप ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन बी डॉट ओडीटी लिब्रे ऑफिस राइटर का फाइल एक्सटेंशन होता है। ठीक है? अब हम करेंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक जरूरी जानकारी दे दूं। आपकी एग्जाम की तैयारी को और अधिक सरल बनाने को लेकर मैं एक टेलीग्राम चैनल क्रिएट किया हूं। आप सभी आईटीआईटीज के स्टूडेंट्स इस टेलीग्राम चैनल से जल्दी जुड़ जाइए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको चैनल का लिंक मिल जाएगा। इस टेलीग्राम चैनल का एक ही उद्देश्य है, आप सभी तक आईटीआईटीज के जो कोर्सेज की जो जानकारी है और जरूरी स्टडी मटेरियल जो है उसको मैं, जो ये टेलीग्राम चैनल जो बना है आईटी स्कूल रांची के नाम से, टेलीग्राम चैनल भी सेम नाम से बना है, आप उससे जुड़ जाएं। वहां मैं आपको नोट्स उपलब्ध कराऊंगा। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में है, आईटीज का क्या मतलब होता है? व्हाट डज आईटीज स्टैंड्स फॉर? तो आईटीज का मतलब होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विसेज। आईटीज का मतलब होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड नंबर क्वेश्चन करते हैं, टाइटल बार क्या है? टाइटल बार क्या है? व्हाट इज टाइटल बार? तो टाइटल बार का आप डेफिनेशन देखिए, यहाँ पर आपको आंसर शॉर्ट शॉर्ट आंसर मिलेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है और यहाँ पर आपको आंसर के लिए केवल 1 मार्क्स मिलने हैं, तो इसके लिए आपको बहुत ज्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर टाइटल बार का डेफिनेशन है कि किसी भी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर या विंडो का सबसे ऊपर वाला भाग होता है। ठीक है? टाइटल बार जो है वो किसी भी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर या विंडो का सबसे ऊपर वाला भाग होता है और इसमें उस प्रोग्राम का फाइल का नाम लिखा होता है जो खुली हुई होती है। यानी कि जो फाइल खुला हुआ होता है उस फाइल का इसमें फाइल नेम लिखा रहता है। ठीक है? ये टाइटल बार में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अपर केस और सेंटेंस केस क्या होता है? ठीक है? अपर केस और सेंटेंस केस क्या होता है? तो अपर केस क्या होता है आप इसको देखिए। यहाँ पर आपको एक एग्जांपल दिख रहा है, देखिए, हेलो। यहाँ पर डेफिनेशन आप देखेंगे तो लिखा है कि सभी बड़े अक्षरों में लिखना, सभी अक्षरों को सभी अक्षरों को बड़े अक्षरों में लिखना। अपर केस में क्या होता है, कोई भी टेक्स्ट लिखा हुआ है और आप उसको सिलेक्ट करके अगर आप उसको अपर केस कर दीजिएगा तो वो सारे कैरेक्टर जो हैं वो कैपिटल लेटर में आ जाएँगे। जिस प्रकार से हेलो सारे जो कैरेक्टर हैं इसमें सारे लेटर जो हैं वो कैपिटल में हैं। उसी प्रकार सेंटेंस केस में क्या होता है, सेंटेंस केस में हेलो लिखा हुआ है, आप देखिए इसको। बाकी का पहला अक्षर बड़ा होता है और बाकी छोटे अक्षर होते हैं। मतलब कि सेंटेंस केस में जो भी आप वाक्य लिखिएगा, ठीक है? जो भी आप सेंटेंस लिखिएगा उसमें जो पहला जो कैरेक्टर होगा वो कैपिटल होगा और बाद बाकी सभी जो है वो स्मॉल में होंगे। ठीक है? तो अपर केस और सेंटेंस केस में क्या डिफरेंस है? अपर केस में सारे लेटर जो हैं वो कैपिटल में होते हैं और सेंटेंस केस में सेंटेंस का पहला लेटर जो है वो कैपिटल में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सॉफ्टवेयर क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सॉफ्टवेयर क्या है? व्हाट इज सॉफ्टवेयर? तो कंप्यूटर को काम करने के लिए दिए गए निर्देश प्रोग्रामों का समूह सॉफ्टवेयर कहलाता है। ठीक है? कंप्यूटर को काम करने के लिए दिए गए जो निर्देश हैं, प्रोग्राम है, उसी को सॉफ्टवेयर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीपीयू कंप्यूटर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। व्हाट इज सीपीयू? सीपीयू क्या है? तो कंप्यूटर का मुख्य भाग जो सभी कार्यों को नियंत्रित करता है, यानी कंट्रोल करता है और उसको प्रोसेस करता है। ठीक है? तो इसी को हम लोग सीपीयू कहते हैं। आप फिर से एक बार डेफिनेशन देखिए। सीपीयू इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर का ये मुख्य भाग होता है जो सभी कार्यों को नियंत्रित करता है और प्रोसेस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन करते हैं। डीबीएमएस का फुल फॉर्म कई बार पूछा गया है कि डीबीएमएस का पूर्ण रूप क्या होता है? ठीक है? तो डीबीएमएस का पूर्ण रूप जो है वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है, डीबीएमएस का फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैक्रोज क्या है? 7 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट आर मैक्रोज? मैक्रोज क्या है? तो बार-बार किए जाने वाले कामों को अपने आप, ठीक है? अपने आप मतलब ऑटोमेटिक करने के लिए बनाए गए निर्देशों को मैक्रोज कहते हैं।
आप फिर से एक बार डेफिनेशन को देखिए, बार-बार किए जाने वाले कामों को अपने आप करने के लिए बनाए गए निर्देश मैक्रोज कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 80 नंबर क्वेश्चन है, टेम्पलेट्स क्या होते हैं? व्हाट इज़ टेम्पलेट्स? तो टेम्पलेट्स जो है पहले से तैयार डिज़ाइन या फॉर्मेट होता है, ठीक है? टेम्पलेट्स जो है पहले से तैयार किया गया डिज़ाइन या फॉर्मेट होता है, जिनका उपयोग नए दस्तावेज़ बनाने के लिए करते हैं, यानी कि नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए किया जाता है। आप डेफिनेशन को आप फिर से एक बार देखिए, टेम्पलेट्स क्या है? तो पहले से तैयार डिज़ाइन या फॉर्मेट जिनका उपयोग नए दस्तावेज़ बनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन, सॉर्टिंग से आपका क्या आशय है? यानी कि सॉर्टिंग क्या है? तो सॉर्टिंग डेटा को किसी निश्चित क्रम में, जैसे कि बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में व्यवस्थित करना, इसी को सॉर्टिंग कहा जाता है, ठीक है? डेटा को जब आप कोई बढ़ते क्रम या घटते क्रम में जब उसको आप क्रमित करते हैं, तो उसी को हम लोग सॉर्टिंग कहते हैं, ठीक है? डेटा को किसी निश्चित क्रम, जैसे बढ़ते या घटते क्रम में व्यवस्थित करना, इसी यही सॉर्टिंग कहलाता है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, मेमोरी क्या है और कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है? मेमोरी क्या है और कितने प्रकार के होते हैं? व्हाट इज़ मेमोरी? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मेमोरी आर देयर? तो मेमोरी क्या होता है? तो कंप्यूटर में डेटा और निर्देशों को संग्रहित यानी स्टोर करने वाली जो जगह होती है, उसी को मेमोरी कहा जाता है। कंप्यूटर में डेटा और निर्देशों को संग्रहित करने वाली जगह को मेमोरी कहते हैं। और मेमोरी कितने प्रकार के होते हैं? तो मेमोरी मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। प्राथमिक मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी, द्वितीयक मेमोरी। तो यहाँ पर हमारे 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन्स और 10 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन्स कंप्लीट हो गए हैं। आपको हमारा वीडियो क्लास अच्छा लगता है तो वीडियो को आप लाइक कीजिए और चैनल से अगर आपको फ़ायदा मिल रहा है तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपको कोई रिक्वेस्ट भेजने हो या सजेशन देने हैं तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट ज़रूर करें। आप सभी स्टूडेंट्स हमारे साथ इसी तरह से जुड़े रहें। इस तरह की जो वीडियो क्लासेस हैं वो अभी लगातार आते रहेंगे। धन्यवाद।